तो बोलते हम परेशान हो गए, ये न्यूज सुनी तो परेशान हो गए, ये फीलिंग आई तो परेशान हो गए। परेशान कौन होता है और पीछे से परेशानी को देख कौन रहा है, जान कौन रहा है? मैं बताऊं सर? परेशान ईगो हो रहा है सर। हम्म। हाँ, परेशान ईगो होता है। इसका मतलब जब आप परेशान है तो समझ लेना है कि आप ईगो हो गई। आप जब बेचैन है, जब आप परेशान है, तो समझ लेना आप ईगो है, दृष्टा नहीं है। तो 1 मिनट लो, लंबी गहरी सांस ले, दृष्टा बन जाओ, ईगो को वहीं छोड़ दो, परेशान वाले व्यक्ति को वहीं छोड़ दो। लीव इट, स्टार्ट सीइंग दैट पर्सन। देखो चीजें कैसे बदल जाती। आप हर चीज के दृष्टा हैं, भोगता नहीं। डोंट सफर, यू आर नॉट हियर फॉर सफरिंग। हम अज्ञानता के बस, इग्नोरेंस के बस सफर करते हैं। ज्ञान हो जाए, आई एम बियॉन्ड सफरिंग, एवरीबडी इज बियॉन्ड सफरिंग। और जैसे ही परेशानी दिखती है सर, जो देखता है वो दृष्टा है, जैसे ही दिखी तो तुरंत समझ में आ जाता है कि कहीं गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। तुम परेशानी भोगोगे तो परेशान रहोगे, और बड़े। परेशानी देखोगे तो तुम दूर हो गए परेशानी से। अब तुम परेशानी के दृष्टा हो गए। तो यही तो रोज हम बताते हैं, भोक्ता बन के जीने और दृष्टा बन के जीने में कितना फर्क है, कितना फर्क है। और यही हम कहते हैं कि भागो मत और भोगो मत। जागो जब मैंने कहा तो दृष्टा को एक्टिवेट करो, पहला स्टेप। फिर जानो, और फिर जियो ना। घर से मत भागो, परिस्थिति से मत भागो। कुछ गड़बड़ हो रहा है सिचुएशन से, बिल्कुल मत भागो, उस सिचुएशन से गुजर जाओ, दृष्टा बन के। और अपने आप से कहो, अगर मैं परेशान हूं, उसमें मेरी भी गलती है। परेशानी और मैं एक समझ जाओ, क्रोध और मैं, तभी तो आप गुस्सा हुई, यू आर एंगर। अच्छा, आपने एंगर को देखा, ये एंगर रही, ये रही मैं। अब परेशानी की क्या बात है? मैं इधर बैठा और कोई ना कोई आ गया। ईगो सर। ईगो कहता विचार बहुत आते हैं, तो तुम ईगो को देखो, यू आर नॉट ईगो। जब तुम्हें विचार आ रहे थे तब तुम ईगो थे, उससे सेपरेट हो जाओ, तुम दृष्टा हो जाओ ईगो के। बिल्कुल, यू आर आउट ऑफ द बुक्स इमीडिएटली, 1 मिनट के अंदर। 2 मिनट में भूल जाते हैं सर। फिर तो 1 मिनट में याद भी कर लो। याद भूल जाते तो याद कर लो फिर से। आई एम नॉट द ईगो, आई एम नॉट द सफरर। व्हाई शुड आई सफर? Suffering is the interest that you pay for the loan which you have not taken. Suffering is the interest which you are paying for the loan which you have never taken. Are you ready to give the interest? Then why are you suffering? किसी भी नेगेटिविटी से सफर कर रहे हैं। इवन पॉजिटिविटी में एक्सेलरेशन नहीं होना है, और नेगेटिविटी में सफरिंग नहीं करना। नो एक्साइटमेंट इन आइदर ऑफ द स्टेट। और मन के इन्फ्लुएंस से बाहर रहना है। फिर मैंने कहा मन को इन्फ्लुएंस से बाहर है, मन का एक मैग्नेटिक फील्ड है, बताया था। तो दृष्टा
तो मन का मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है, लेकिन कभी कभी फील्ड इतना पोटेंशियल ज्यादा होता है कि दृष्टा को भी पुल कर लेता है। तो दृष्टा को थोड़ा और गहरे चले जाना, थोड़ा और डिस्टेंस मेंटेन करो, और डिस्टेंस मेंटेन करो, और जहां तुम्हें लगे आई एम कंफर्टेबल हियर, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, बस आप मुक्त हो गए। दिस इज फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग के लिए कुछ आपको लिटरेचर थोड़ी याद करना है, ना कुछ नियम याद करने हैं, ना ज्ञान की पुस्तक सिर पर रख के चलनी है, शास्त्रों को लेके नहीं चलना है। वो पंडितों का काम, उनको ऊपर चलने दो। वो भागवती पंडित अपना कथा सुनाते, सुनने वाले लोग इकट्ठे होंगे। तुम तो प्रैक्टिकल स्टूडेंट ऑफ एप्लीकेशन हो। अपसेट को सेटअप कैसे करो? इफ यू आर अपसेट, हाउ यू कैन सेटअप योर सेल्फ? और कितनी देर लगेगी अपसेट से सेटअप होने में? पहले यहाँ बताया, यहाँ कौन अपसेट है? यहाँ कोई अपसेट है? तृप्ति पाटली अपसेट है। उसका फोन आ गया, उसको अपसेट कर दिया। अप अपसेट से सेटअप योर सेल्फ। ये फोन था, ये मैसेज थी, ये बंदा था, ये चाह रहा था, मैंने कहा होल्ड ऑन करो, ये सब बाद में टैकल कर लेंगे। बिकॉज जो अपसेट होता है वही वो है, और जो अपसेट को सेटअप करता है वो दृष्टा है। दृष्टा मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल सफरिंग, ऑल एक्साइटमेंट, ऑल द फील्ड ऑफ माइंड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ माइंड। माइंड का जो इन्फ्लुएंस का फील्ड होता है, तुम्हें उससे बाहर रखना है, so that it should not be able to pull you. Every time you are pulled back to mind and ego. And when you are out of the field of the mind, you are a normal being, absolute normal. लोग बोलते व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अगर आप अपसेट दिखते रहे चेहरे से, पूछते व्हाट इज रॉन्ग विद यू, ये कभी किसी ने पूछा व्हाट इज राइट विद यू? किसी ने पूछा आपसे व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये तो पूछते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद यू। व्हाट इज राइट विद यू किसी ने पूछा? ये सबके एक्सपीरियंस है। क्या गड़बड़ है? वो चेहरे को देख के बोले भाई क्या गड़बड़ है, क्या बात है, नाराज क्यों हो, उदास क्यों हो? ये जो हमारी भाव दशा में खो जाना है, नेगेटिविटी में गेटिंग लॉस्ट, सबसे बड़ा अहंकार का खेल यही होता है, क्षण प्रति क्षण। सत्संग में आप गहरे में जाते हैं, आनंद में जाते हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन सफर तो आप नॉर्मल डे टू डे में करते हैं ना, बातचीत में करते हैं ना। तो वो तो स्टैटिक एप्लीकेशन है कि आप मेडिटेशन में चले गए, ध्यान में चले गए, आनंद आया, बहुत बढ़िया। लेकिन वर्किंग वर्किंग रिलेशनशिप में आप सफरिंग से बाहर रहिए ना, एक्साइटमेंट से बाहर रहिए ना, एब्सोल्यूट नॉर्मल रहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ माइंड के इंफ्लुएंस से बाहर रहिए ना। दैट इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ ये ज्ञान का, जो एप्लीकेशन सच का है वो वही होता है डे टू डे डीलिंग में। और पर्टिकुलरली जब विपरीत परिस्थितियां हो तब तो टेस्ट है आप। जब परिस्थितियां विपरीत हो तब समझ लो ये परीक्षा की घड़ी है हमारी, अब यहाँ से कैसे सक्सेसफुल हो। बीच में आ जाओ, विपरीत में तुम बीच में आ जाओ। डोंट गेट पुश्ड अवे, डोंट गेट पुल्ड अवे। न तो चीजों के द्वारा तुम
यू शुड बी पुश टू द वॉल, तो तुम्हें दीवार से लगा दे चीजें। और आप पुल्ड और पुश्ड, कुछ नहीं, तुम अपने में स्थिर रहो। पुल और पुश दोनों फोर्सेस न्यूट्रलाइज हो जाए। निश्चित ही मैंने बताया था, जो हमारा क्रिएशन का स्टार्ट है वो परमात्मा से होता है। परमात्मा ही आत्मा जब आकार में आ गई तो आत्मा बन गई, और जीवित है तो जीवात्मा बन गई, और मृत्यु हो गई तो प्रेतात्मा बन गई। अब जरा देखना चक्कर इसका। शरीर की मृत्यु हुई तो जीवात्मा क्या बन गई? फिर उसे जीवात्मा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उसे? प्रेतात्मा। देखा तुमने पंडित कैसे वो करते, पिंड दान कराते तो कहते प्रेत को पिंड दान करो। तब शब्द इस्तेमाल करते कि नहीं प्रेत के लिए? और प्रेत का मतलब भूत नहीं है। प्रेत का मतलब तुम्हारी जीवात्मा जिसने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन कर्म उसके साथ है, भाग्य उसके साथ है। अब वो दूसरे शरीर की तलाश में है। अब इसको बैकवर्ड जर्नी करो। अभी तुम संसार में आए, संसार से शरीर में आए, शरीर से जीवात्मा आए, मन में आए, और मन से दृष्टा में और साक्षी में। तो वापस अगर लौटना अपने सोर्स की तरफ, तो अध्यात्म बताता है ये तो आप भौतिकता को जी लो, शरीर को, या आप मानसिकता को जी लो, माइंड को, या आप आध्यात्मिकता को जी लो, स्पिरिट। बॉडी माइंड एंड स्पिरिट आपके जीवन का आधार क्या हो। और आप गड़बड़ हो गए हो तो कभी भी करेक्ट कर लो। और करेक्ट करने का सिग्नल क्या है? जब आप बेचैन हैं, जब आप बेचैन हैं, उदास हैं, दुखी हैं, ये सिग्नल ये बताता है कि आप आध्यात्मिकता से दूर चले गए, या तो मानसिकता में आ गए या भौतिकता देह में आ गए। या तो आप देह भाव को जी रहे हैं, या आप मन भाव को जी। अगर आप स्पिरिट को जिएंगे, चेतना को जिएंगे, आध्यात्मिकता को जिए, तो दुख का और अपसेट होने का सवाल ही नहीं ना। स्पिरिचुअलिटी तुम्हें बताती सत्य में जीने का आभास, सत्य में जीने का अभ्यास। सत्य में तुम वही हो। मानसिकता माने हुए तुम ये हो, जाने हुए तुम वो हो, माने हुए तुम ये हो। अच्छा, विश्वास आप कब करते हैं? जब आप चीजों को जानते नहीं। कब मानते चीजों को? जब जानते नहीं। और जब जान जाते क्या फिर भी मानते हैं? फिर नहीं मानते ना। ज्योमेट्री में सबने पढ़ी होगी एक प्रमेय, थ्योरम्स, कि अगर त्रिकोण खींचा जाए तो तीनों कोणों का जोड़ दो 180 डिग्री होता है। पढ़ा है? याद है? त्रिकोण के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब पहले तो मान लो, और नहीं मान लो तो फिर मैंने कहा जानो जरा। एक त्रिभुज खींचो, ड्रॉ ए ट्रायंगल ऑन द पेन, पेपर पे, और तीनों कोणों को नापो। क्या जैसा ट्रायंगल खींचो, आड़ा टेढ़ा सीधा तिरछा, 90 डिग्री से कम वाला ऊपर की हो, 90 डिग्री से ज्यादा, तीनों कोणों को अगर नापोगे तो वाकई में उसका टोटल 180 डिग्री ही होगा। एक बढ़ जाएगा तो दूसरा कम हो जाएगा, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, बिकॉज इट इज मैथमेटिक्स। इसके दो आंसर नहीं होते। इसीलिए सत्य का भी एक ही आंसर होता है। तो पहले तो कहा हमने माना, क्योंकि हमने नापे नहीं थे कभी। फिर हमने एक आवासा बन के त्रिभुज खींचा पेपर पर, और फिर हमने कहा चलो हम ही नाप के देखते ना। अभी तक तो बात मानी हुई थी।
जब नाप के देखा तो वाकई में आया कि हाँ 180 डिग्री है। तीनों कोण अलग अलग कर लो, कैसे भी त्रिभुज बना दो, अल्टीमेटली 180 ही आएगा। अब तुम जान गए तो त्रिभुज के तीनों अंदर कोणों का योग 180 होता है, 180। अब तुम्हें क्या फिर से दोबारा मानने की जरूरत है? नहीं ना। एक दफा जान गए तो जान गए। और जब दूसरा तुमसे कोई बच्चा पूछेगा, जब तुम उसे ज्योमेट्री पढ़ाओगे, उसको भी बोलो चलो मान लो थोड़ी देर के लिए, एक त्रिभुज खींच लो, हमारा एबीसी एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, लेट अस मेजर इट। और मेजर करके उसको दिखाओ कि तुम मेजर करो, हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली आध्यात्मिकता ऐसी ही है, गणित की तरह सत्य है। और धर्म मानने पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि नहीं? मान लो ऐसा है, मान लो इसका ये परिणाम होगा, मान लो इतने मंत्र करो फिर ऐसा होगा, मान लो इस आकृति में भगवान है, मान लो ये शंकर भगवान की मूर्ति है, मान लो गणेश जी की मूर्ति है। मान लिया भाई, गणेश जी की मूर्ति हमने मान लिया, गणेश जी तो रही है ना। ये बताओ, गणेश जी की मूर्ति में गणेश जी है कि प्रिंट है पेपर पे या स्कल्पचर है? तो मानने से ज्यादा हमेशा जानने पे ध्यान दो। 2-4 दिन के लिए मान लो, महीने 2 महीने के लिए मान लो, लेकिन मानते रहोगे तो जिंदगी फिर मानने मानने में खत्म हो जाएगी, फिर जानोगे कब? हमारे माँ बाप ने कुछ कहा था, उनके माँ बाप ने कुछ कहा था, और उनके माँ बाप ने कहा, तब से माने चले जा रहे हैं और हम भी माने चले जा रहे हैं, और अपने बच्चों को बोलते देखो मान लेना, जो हम कहे वो बात मान लेना। कहते कि मान लेना। अरे उनसे कहो भैया जान लेना, हो सकता है हम नहीं जान पाए बहुत सारी चीजें, लेकिन तुम जान लेना। हम बुद्धू थे जो मान के चले गए। तुम जान लेना जरा। अहंकार मानना पसंद करता है, मेहनत नहीं ना मानने में, जानने में प्रयास है थोड़ा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। जब हम अपने अटेंशन को अपने भीतर ले जाते हैं, ध्यान को समेट के अंदर ले जाते हैं, तो वही करते हैं जैसे स्टार्ट हुआ था। परमात्मा निराकार से आकार का जन्म हुआ, आकार से व्यक्ति का, फिर संसार का, फिर समाज का। अब वापस लौट चले, अटेंशन को टेक इट बैक, टेक इट बैक, टेक इट बैक टू द सोर्स। तो सोर्स में पीछे 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 गया तो कहाँ गया? परमात्मा के पास पहुंच गया, बैक टू द गॉड है। और जितना ही आप पीछे की तरफ जाता जाएगा अटेंशन, उतना ही आप पाएंगे कि पीसफुल होते चले जाए। बाहर था, शरीर में आया, मन में आया, अब मन के पीछे जैसे ही दृष्टा में गया, पूरा क्षेत्र चेंज हो गया, जर्नी इनसाइड हो गया। और इनर जर्नी इज ऑलवेज पीसफुल। दृष्टा में आप खोए हुए नहीं होते, भोक्ता में आप खोए हुए होते। संसार में खो जाते हैं, माया में खो जाते हैं, मन में खो जाते हैं। मन अंदर और माया बाहर, दोनों में अटेंशन जब खो जाता है, तो उसे जागते हुए भी स्वप्न कहते हैं। स्वप्न में तो खो ही जाता है, जागने में भी खो जाता है। रात को सपने में खो जाता है हमारा अटेंशन, और दिन में विचारों में खो जाता है, इच्छाओं में, विचारों में। दृष्टा में पहली दफे हम हटते हैं, माइंड से अलग होते हैं। सोचने का प्रयास नहीं करते, देखने का प्रयास करते हैं। माइंड की एक्टिविटी को देखने का प्रयास करते हैं, माइंड फंक्शन कैसे करता है। पहले कुछ इच्छा होती है या कोई रिएक्शन हुई है, रिएक्शन हुई, किसी ने कुछ गाली दिया, वही बात गूंज रही, इको हो गई तुम्हारे दिमाग। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, और मेरे साथ क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? देखो कितने क्वेश्चन आंसर चलते हैं अंदर। अब उसी जगह तुम उसको देख लो, जो घटना हो गई, ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व इट, एंड लेट अस ऑब्जर्व इट न्यूट्रली।
तो पहला स्टेप मैं कहता हूँ दृष्टा का है, भोक्ता से हटने का, दुखों से हटने का, पीड़ा से दूर होने का। कि औषधि शरीर के लिए होती, शरीर की पीड़ा या बुखार या रोग दूर करना है तो औषधि है। लेकिन मन का अगर विकार दूर करना है तो क्या है औषधि? तो ध्यान ही औषधि है। दृष्टा औषधि है मन के विकारों की। मन का दुख भी किसका विकार है? मन का विकार। क्रोध किसका विकार है? मन का विकार। चिंता किसका विकार है? मन का विकार। ये मनोरोग है सब। चिंताएं, दुख, समस्याएं, उलझने, डर, ये सब मनोविकार है। इनकी इनकी कोई औषधि नहीं है। डर को भगाने की कोई औषधि नहीं। क्रोध को भगाने की कोई औषधि नहीं। चिंता को भगाने की कोई औषधि नहीं। बुखार है तो है, फिजिकल पेन है तो उसकी औषधि है, लेकिन मानसिक रोगों की दवा नहीं है। और जब मानसिक रोग, मनोरोग के डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो दवा तो देते नहीं, वो मेंटल एक्टिविटी को दबा देते, तो सप्रेसेंट दे देते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है। तो जो तुम्हारा एक्साइटमेंट है थोड़े टाइम के लिए सप्रेस हो गया तो तुम्हें लगा हाँ अभी अच्छा है। अच्छा क्या है? वो धीरे धीरे तुम्हारे नर्वस सिस्टम को वीक करता चला जाता है। एंटी एंजाइटी दवा देते हैं। एंटी एंजाइटी में क्या है? डायजेपाम है, लोराजेपाम है, नाइट्राजेपाम है, जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं एक्टिविटी। तुम्हें लगा हाँ अभी दर्द चला गया, चिंता चली गई, दुख चला गया, पीड़ा चली गई, शिकायत चली गई, कुछ नहीं चला गया। तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। तुम्हारा नर्वस सिस्टम वीक स्टेट में चला गया है उस दवा के कारण। और अगर वो दवा सालों सालों तुम खाते रहे तो इट विल क्रिएट हैवक विद यू। फिर इतना वीक हो जाएगा कि तुम ढीले ढीले जियोगे पूरी जिंदगी भर, अलर्ट मोड में आ ही नहीं पाओगे। इसलिए मानसिक रोगों का जो इलाज है या मनोरोगों का जो इलाज है, सिर्फ सत्ज्ञान है, सतबोध है और ध्यान है। ध्यानी आदमी जितना ध्यानी होगा उतना कम दुखी होगा, कम चिंतित होगा, कम उदास होगा, कम क्रोध करेगा। सब कुछ होगा नहीं, कम होगा, बहुत कम मात्रा, नेग्लिजिबल होता जाएगा। जितने जितना आप ध्यान का अभ्यास गहरा करते गए, दृष्टा का अभ्यास गहरा करते गए, मनोरोग आपके धीरे 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 सब छटने लगे। अब तुम्हें दुख है, बताओ दुख कौन सा मनोरोग है? बताओ, दुख की कोई दवा है संसार में? हो सकती कोई? कोई इस बात के लिए दुखी, कोई उस बात के लिए दुखी, कोई तीसरी बात के लिए। दवा बनाने वाला कंपनी क्या बताए कौन सी दवा बनाएगा? कारण सबके अलग अलग लेकिन दुखी सब है। दुख तुम्हारी रिएक्शन है। कारण अलग अलग, दुख तुम रिएक्ट करते हो। तुमने उसे अनचाहा कह दिया है। मनचाहा कहता तो तुम खुश हो जाते, जो घटना थी। और जो घटना तुम्हारी अनचाहा है उससे तुम दुखी हो गए। अब इस दुख की कोई दवा नहीं। इस दुख की एक ही दवा है कि तुम प्रभु चाह में जीने लगे। मन चाह अनचाह छोड़ दो दोनों। क्योंकि ईश्वर की चाह में जीने वाला व्यक्ति कभी भी ना तो दुखी होता है, ना उदास होता है, ना भयभीत होता है, ना क्रोधित होता है। उसे तो सब स्वीकार है। दुख भी स्वीकार है, सुख भी स्वीकार है, ऐसा भी स्वीकार है, ये भावना भी स्वीकार है, वो प्रेम भी स्वीकार है, घृणा भी स्वीकार है। तो उसके लिए प्रेम प्रेम नहीं रहता, घृणा घृणा नहीं रहती, क्रोध क्रोध नहीं रहती। वो प्रेम घृणा ये तुम्हारे मूल्यांकन के कारण थी। तुम्हारे एवेल्युएशन और रिएक्शन के कारण दुख था। कोई चीज संसार में तुम्हें सता नहीं सकती अगर तुम आध्यात्मिक भाव में जी रहे हो।
Spirituality is the only solution for all types of cures in this world. अगर आपके पास कोई रोग हो तो हमें बताओ जो स्पिरिचुअलिटी से क्योर ना हो जाए। भौतिक रोग नहीं, मनोरोग की बात हम कर रहे हैं। भौतिक रोग के लिए तो दवाई है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। मनोरोग के लिए भी मनोचिकित्सक है, लेकिन क्या करते हैं मनोचिकित्सक? तो तुम्हारी बात को सुनते हैं, तुम्हारे अंदर जो भरी बात है वो सुनते 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 जब तुम थक जाओगे तो अपने आप शांत हो जाओगे। बाद में वो दो सजेशन दे दें। या आप हमें कोई प्रैक्टिकल ऐसी सिचुएशन बताओ जिससे निकलना मुश्किल हो रहा है। फीलिंग्स होंगी कुछ ना कुछ, रिएक्शंस होंगी कुछ ना कुछ। वही तो है दुख, क्या है? सर्टेन टाइप्स ऑफ फीलिंग, सर्टेन पैटर्न ऑफ रिएक्शंस, और वो सब मेंटल एक्टिविटी के अंदर आते हैं। एक दुख तो पीड़ा से है, सिर दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही, दुख। दांत में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही, चलो ठीक है, उसका तो इलाज है। उसको के लिए एनाल्जेसिक गोलियां हैं, ट्रीटमेंट है, ठीक कर लो, 2 दिन 3 दिन में सही हो जाए। और जो सारे टाइम तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है वो कोई ना कोई बेचैनी, कोई ना कोई टिक टॉक बस ही चलती रहती है। ये पाना, ये पा नहीं सके, ये होना, ये हो नहीं सके। वो टारगेट करना था, वो टारगेट हो नहीं पा रहा है, और भागे जा रहे हैं उसके पीछे, फिर भी नहीं हो पा रहा है। एफर्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। जो नहीं हो पा रहा छोड़ दो ना। क्यों उस रेस में हो? उस दौड़ ही छोड़ दो, कंपटीशन को छोड़ दो जो तुम्हें दुखी कर रही है, जो तुम्हें उदास रख रही है, जो तुम्हें दुखी कर रही। तुम लगा हाँ थोड़े दिन की बात है फिर सब सही हो जाएगा। वो थोड़े दिन की बात क्यों, और फिर सब सही कैसे हो जाएगा? वो थोड़े दिन करते करते तो जिंदगी निकल गई। कितने लोगों की थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा बोलते बोलते जिंदगी निकल गई। और थोड़े दिन बाद ठीक हुआ, पर थोड़े दिन बाद फिर खराब हो गई। बात थोड़ी दिन की तो है। थोड़े दिन में जो ठीक ठीक हो जाती है वो थोड़े दिन में खराब भी हो जाती है। तो तुम ये खराब और ठीक करने के चक्कर में तुम गंवा दोगे जिंदगी। तो शेर कहते हैं, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। जी कभी नहीं पाए। 2 चाहने में कट गए और 2 इंतजार करने में, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। वो क्षण फिर मिलेंगे, कभी मिलेंगे, कल मिलेंगे। वो चमक जो मैंने कभी अनुभव की थी खुशी की, अभी तो गायब है। लेकिन इंतजार में बैठे, आज नहीं कल मिलेगी, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाए। तुमसे बड़े भी मिलते, वो भी कहते चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा थोड़े दिन। तो हम लोग अपनी ऐसी हालत ना बना लें, आज ही जी ले। कल का क्यों इंतजार? नगद जियो ना, जी उधार में क्यों जिए? सर एक इस क्वेश्चन है। अभी पूछो। सर जो सिचुएशन बदली नहीं होने वाली है तो फिर हम लोग उसके बारे में क्यों चिंता करें। तो कौन कर रहा, हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हम बहुत सारी चिंता करते हैं लेकिन हमारी सोच इधर क्यों नहीं आती है ये कि ये सिचुएशन कभी बदली नहीं होगी। तो हम लोग क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं करते सर। और हम आगे अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, और ऐसे राह देखते देखते जीवन खराब कर लेते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते सर, ये सोच क्यों नहीं आती है। अब किसको बताएं ये बात? कि किसको बोलने जाए हम ये बात, तुम बताओ। और हम जानते हैं सर, अंदर से मन में से जानते हैं, लेकिन हम उसको सुधारने की कोशिश क्यों लगे रहते। इसी को तो माया और संसार कहते हैं।
उसकी पकड़ में आप आ गए। अगर उसकी पकड़ से छूटना तभी, उसी के लिए तो सत्संग है। उसकी पकड़ को छुड़ाने, अकड़ पकड़ और जकड़ को छुड़ाने के लिए तो सत्संग का ये विधान है। खामोखा खामोखा इतनी सारी दिन हम वो सोच के उसके ऊपर काम करके सब अपना ये खराब कर देते हैं, हमारी मनोस्थिति खराब करते हैं सर हम। उसको अभी बदलना है। कब बदलेंगे? अभी कोई जादू का कोई ये नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए सर समझते हैं सब, लेकिन तो भी उसमें ही उलझते हैं हम। तो फिर बाहर भी निकल आ सकते हो ना, कोई बात नहीं। उलझ हाँ, गए, अब बाहर आते आ जाओ। हैं वापस उलझते हैं। तो फिर बाहर आओ, आ चलने जाते दो ये हैं। खेल। चलने दो ये खेल। ये खेल चलने को देख ना पाएंगे कि आप बिल्कुल बाहर ही हैं। कब तक उलझाएगी माया? लेकिन एक दिन तो सच में हम आ जाना चाहिए, राइट वे पे आना चाहिए ना एक दिन सर। चाहिए, सच्चाई छोड़ दो। का वो। जितने अलर्ट रहेंगे उतने बाहर रहेंगे, जितने आप खो जाएंगे उतने बस हो जाएंगे उसकी माया के। तभी तो बोलते दृष्टा भाव ओके जागृत सर। करो, वो आपको अपने आप पुल आउट करके बाहर खींच लेता थैंक यू। है। हम तो यहाँ सत्संग में करेंगे, लेकिन फिर एक गुरु आपके अंदर, मैंने बोला विवेक है, एक गुरु तो यहाँ सत्संग में बैठे, वो तो चलो तुमको वहां से यहाँ से बचा के यहाँ ले आए। एक गुरु तो आपका अंदर विवेक है ना, उसका इस्तेमाल करो ना। वो ज्योत वापस जला वापस फिसल जाते हैं सर। है। वापस वापस थोड़े दिन तटस्थ रहते हैं थोड़े दिन, लेकिन थोड़ा कुछ ये हुआ कि वापस फिसल जाते हैं। तो कोई बात नहीं। परमानेंट रहने के लिए सर। नहीं नहीं, ये सोचो मत। आप अलर्ट रहेंगे, धीरे धीरे परमानेंट हो जाएंगे। आपने ये अच्छा जिन सर, थैंक यू सर। अगर ये 60 साल जी है, तो थोड़ा समय यहाँ लगेगा ना स्थिर होने में, इस जीवन में। लगने दो। हाँ सर। उसी की बात ये है हिमांगी, कि तुम आ तो जाती हो बाहर, उससे जैसी समझ आती तुम बाहर आ जाती हो। हाँ, बस, दिस इज सक्सेस। लेकिन लेकिन अभी परमानेंट बाहर आना है सर मुझे।